और बाबा जी जो कह रहे हैं, बाबा जी की दवाई हो जाएगी। ये बहुजन समाज है, ये मूल निवासी है समाज, और बहुत ज्यादा दिन तक दादागिरी चलने वाली नहीं। अब वो सोच रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग अभी भी गुलाम हैं, अभी भी जाहिल हैं, जपाट हैं, तो सपना देखना बंद कर दें। जी। लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग अब जो देश पर कब्जा जमा लिए हैं, अब सबको हम लोग मुट्ठी में ले लेंगे और जो चाहेंगे वो करेंगे, देश को जिधर चाहेंगे उधर घुमाएंगे। तो इनका सपना साकार होने वाला नहीं, आग लग जाएगी देश में। ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश हमारे बाप का है। और ये देश मेरे बाप के बताए हुए बनाए हुए संविधान पे चल रहा है। तुम्हारे बाप का जो संविधान बना था, उससे तो हम लोग त्रस्त हो गए थे, हमारे लोग मारे गए, हमारे लोगों ने गुलामी झेला। ये जरूर होने वाला है देश में कि अगर बहुजन समाज जिस दिन खड़ा हो गया ना, तो इनका पतन हो जाएगा। साथियों, जोहार, जय भीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विजय कुमार आदिवासी सर, गाजीपुर से हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। जी। जी। सर, अभी बिहार का बौद्ध गया का आंदोलन है, वो काफी तेजी से पूरे देश भर में वायरल हो चुका है। देखने को मिल रहा है कि जो बौद्ध लोग हैं वो डट चुके हैं कि हम बौद्ध बिहार से जो 3.5% के जो महंत हैं वहां पर कब्जा करके बैठे हैं उनको हटा के रहेंगे। तो सबसे पहले इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, इस पर क्या कहा जाए। पूरे देश की व्यवस्था और आप देख ही रहे हैं, ब्राह्मण जो है कब्जा जमाए हुए है बौद्ध बिहार पर। तो उनका कब्जा नहीं होना चाहिए। ये देश के मूल निवासी बहुजन समाज का धरोहर है, बौद्धों की धरोहर है। लेकिन यहाँ भी ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। जैसे हिंदू धर्म के लिए लोग तो ठेकेदार है, ये हैं, सारे मंदिरों पर कब्जा किए हुए हैं। और बौद्ध धरोहर पर भी जो है कब्जा किए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि देश के सारे धरोहरों पर कब्जा कर लिया जाए और सारे धरोहरों को एन केन प्रकार से इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ करके सब अपना बना लिया जाए। और जानते हैं, ये सब परेशान इसलिए हैं कि इस देश के ये रहने वाले हैं नहीं, ये तो विदेशी हैं। अब इस देश में रहने के लिए ये अपना जगह खोज रहे हैं। आने वाले दिनों में इनके पास कोई जवाब नहीं था कि हम हमें लोग विदेशी कहते हैं, तो आने वाले दिनों में हम क्या पक्ष रखेंगे अपना कि इस देश के हम भी निवासी कहे जाएंगे। तो बहुत दिनों से ये लोग व्याकुल थे और संजोग से सत्ता जो है इनके हाथ में आ गई है और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपना आधिपत्य जमाने के लिए इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं लोग। आप देखे होंगे कि अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था, वहां बुद्ध के अवशेष खुदाई में मिल रहे थे। तो उन अवशेषों को निकाल कर उन्होंने जो है पिसवा दिया, जो है गायब करा दिया। और मंदिर के नीचे जो है भगवान राम के अवशेष जो है मूर्तियां वगैरह सब रखे गए कि ताकि भविष्य में किसी समय खुदाई हो तो ये मिले कि हम लोगों का यहाँ बहुत पहले से मंदिर था। तो एक तरह की एक चालाकी है। ठीक उसी तरीके से ये लोग इस देश में अपना बनाने के लिए कि हम लोग भी इस देश के मूल निवासी हैं, हमारे भी यहाँ जो है इतिहास है, अच्छे अच्छे काम हैं, अच्छे अच्छे हम लोग जो है, हमारे भगवान राम रहे हैं, हमारे फलाने रहे हैं, ठिकाने रहे हैं, देवी देवता रहे हैं। तो वो सब लिखना पढ़ना शुरू कर दिए हैं लोग। मगर आने वाले पीढ़ियों में जो संदेश जाएगा, ये भी इतिहास लिखा जाएगा जो ये लोग खेल खेल रहे हैं।
जी। अभी सर और देखने को मिल रहा सर देखने को मिल रहा है जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो भी बौद्ध भिक्षु आंदोलन कर रहे हैं या बौद्ध भिक्षु आंदोलन कर रहे हैं, जो भी बनते लोग, उनको डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। एक महंत जी हैं, स्वामी जी हैं, नंद उनका नाम है कुछ ऐसे करके, उन्होंने उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो साफ तौर पे कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो भी लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, वो इस्लामिक एजेंडा चला रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पर आप? उस ब्राह्मण को ये पता नहीं है। अब कुछ मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों का इतिहास पढ़े। अभी वो तो मनुस्मृति पढ़कर बात कर रहा है। उसको ये पता नहीं है, अभी वो अंधकार में, अभी उसको कुछ जानकारी नहीं है। कोई जानकारी बिल्कुल नहीं है उसके पास। जो भी उसके पास जानकारी है वो मनुस्मृति से संबंधित जानकारी है, और कुछ सावरकर की जानकारी है, और गोलवलकर की जानकारी है। ये सब उसके जो रहे हैं लोग, उनके बारे में उनको जानकारी है। और मूल निवासी बहुजन समाज की इतिहास की उसके पास जानकारी नहीं है, तब इस तरह की बात कर रहा है। तो उसको पहले ये यहाँ सोचना चाहिए कि वो जहाँ बैठा है वो किसकी धरोहर है। हम्म। हाँ सर, तो ये कह रहा था जो महंत जी हैं, वो ये कह रहे हाँ, हैं कि मैं पुष्पमित्र तुंग का वंशज हूँ, अपने आप को पुष्पमित्र तुंग का वंशज बता रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, वो अपने आप को पुष्पमित्र वंशज बताने का काम कर रहे हैं? वो सही कह रहा है। वो सही कह रहा है, उसी का वंशज है वो। तब तो ये कह रहा है, लेकिन गलत जगह बैठा है। देश के बहुजन समाज के महापुरुषों के धरोहर पर कब्जा ये कुंडली मार कर बैठा है। वो हट जा वहां से। और वो जो आरोप लगा रहा है, वो क्या आरोप लगा रहा है? उसके जितने सिपह सलार हैं, जितने चेले चपाटे हैं, सरकार से लेकर मंदिरों में बैठे, सब वही उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं जब से ये सरकार आई है, बीजेपी की सरकार। तो वो बोल जो रहा है, वो सब बोल रहे हैं, वही नहीं बोल रहा है, सब बोल रहे हैं। मैंने कहा ना, जी, जी। ये मस्जिदों पर कब्जा जमाने लगे, मस्जिद में इनको भगवान दिखाई देने लगे। अब बौद्ध धरोहरों पर इनको जो है, इनके भगवान दिखाई देने लगे। और जहां नहीं दिखाई दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि विष्णु के अवतार हैं, फलाने अवतार हैं, 10वां अवतार है, 9वां अवतार है, कुल बनाकर हमारे देश के महापुरुषों को भगवान बनाने की फिराक में है, पुजवाने की फिराक में है। और यही स्थिति इन सबों की रही ना, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी पुजवा देंगे। जी, जी। मंदिर में पुजवा देंगे सब। तो ये सब जी, का बहुत लंबा चौड़ा चक्रव्यूह है। इसमें देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को फंसने की जरूरत नहीं है, और फंसेंगे भी नहीं। और बाबा जी जो कह रहे हैं, बाबा जी की दवाई हो जाएगी। ये बहुजन समाज है, ये मूल निवासी है समाज, और बहुत ज्यादा दिन तक दादागिरी चलने वाली नहीं है। अरे जी। जब तक अ, चल रही है चल रही है, चला लें। अब वो सोच रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग अभी भी गुलाम हैं, अभी भी जाहिल हैं, जपाट हैं, तो सपना देखना बंद कर दें। इन जी, लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग अब जो देश पर कब्जा जमा लिए हैं, अब सबको हम लोग मुट्ठी में ले लेंगे, और जो चाहेंगे वो करेंगे, देश को जिधर चाहेंगे उधर घुमाएंगे। तो इनका सपना साकार होने वाला नहीं, आग लग जाएगी देश में। और जी। ये मंदिर में अभी सर बैठे हैं, मंदिर से गायब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए लोग, जहां से आए थे वहीं चले गए। अभी तो जी, हमारे लोगों ने बड़ा धैर्य से काम ले रहे हैं लोग, और ये लोग जो है धैर्य को तोड़वा रहे हैं। हम लोग जो है, हमारे लोग जो है, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, महापुरुषों के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। हमारे महापुरुष आतंकवादी विचारधारा के नहीं रहे हैं।
कानून में विश्वास रखने वाले रहे हैं लोग, शांति ढंग से अपनी बात को रखने वाले रहे हैं लोग। सर अभी ये एक इधर से एक एक पुलिस के अधिकारी हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा। वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि होली के दिन जो भी मुसलमान हैं वो अपने घर में रहें, वो बाहर न निकले। इस फरमान को किस तरह देखते हैं कि इनके हौसले इतने बुलंद है? ये आम जनता को छोड़ दीजिए, आम लोगों को छोड़ दीजिए, ये पुलिस के आला अधिकारी, विधायक, दोस्त जो कानूनी पदों पे बैठे हुए लोग, वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए सर, पहले तो अधिकारी हो चाहे सांसद विधायक हो जनप्रतिनिधि हो, इन्होंने संविधान की शपथ लेकर के जो है वहां बैठे हैं लोग, नौकरी में गए हैं लोग। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि आरएसएस जो है, आरएसएस का जो मंसूबा था, जो सपना था, बीजेपी की सरकार जो बनी है वो आरएसएस के इशारे पर चल रही है। और आरएसएस की जो सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाने का इनको अवसर मिला है। उस अवसर की कड़ी में ही ये लोग, जोड़ लीजिए इसको, कि ये लोग चाहते हैं जिस तरफ हम देश को मोड़ना चाहेंगे, देश के लोगों को मोड़ना चाहेंगे, उस तरफ हम मोड़ लें। ये देश के लोगों को फिर से गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, यहाँ के संसाधन जो थे किसी एक पूंजीपति के हवाले कर दिया गया जो है, और जो कुछ भी बचा है बेचा जा रहा है पूंजीपतियों को। नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, सारे लोग बेरोजगार पढ़ लिख करके लोग घर बैठे हैं, और आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं। इनके पास अब कोई प्रोग्राम नहीं रह गया है। चारों तरफ से बहुजन समाज के लोगों को धराशायी कर देना चाहते हैं और मुट्ठी में ले लेना चाहते हैं कि ये लोग जो है हमारे अधीन हो जाएं। और उस काम पर ये लोग जो है अपना काम करना शुरू कर दिए हैं लोग। तो उसी कड़ी में इसको देख लीजिए कि लंबे समय से मुसलमानों की जो नमाज चल रही थी, अब उस नमाज को ये सोच रहे हैं कि हम जैसे चाहें वैसे कराएंगे। किसी दिन कहेंगे कि नमाज नहीं पढ़ना है, तो ये भी हो सकता है कि नहीं पढ़ना है। पुलिस के जी, डंडे जी। के बल, सेना के बल पर, और ये सब जो है जगह जगह जो सरकारी विभाग थे, सारे विभागों में आरएसएस के जो चड्डी वाले, हाफ चड्डी वाले पहुंच चुके हैं। थानों में हाफ चड्डी वाले पहुंच चुके हैं, आरएसएस के चेले चपाटे। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां आरएसएस के चेले चपाटे ना पहुंचे। जी, और जी। बड़ा बेरहमी से बहुजन समाज के ऊपर जो है अत्याचार ये सब कर रहे हैं। अब जी, इन्हें ये सपना दिखाई देने लगा है कि असली स्वतंत्रता आज मिली है। ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं देश में, है ना। तो ये स्वतंत्र हो गए हैं, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में देख लीजिए कि ये लोग मुसलमानों को ही नहीं, देश के बहुजन समाज के लोगों पर भी जो है आए दिन दिन दहाड़े अत्याचार ढा रहे हैं। और पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही। शासन प्रशासन में बैठे लोग जो है मजे ले रहे हैं, इसलिए कि सब चेले चपाटे जगह जगह से तैयार बैठे हैं। उन्हें आगाह कर दिया गया है कि आपको कैसे कैसे देश में क्या करना है, किस तरफ ले जाना है। जी, जी। तो, तो तो इसी कड़ी में ये लोग काम कर रहे हैं सर, है ना। आप जी, देख जी। लीजिए, अगर इस सरकार के खामियों के बारे में अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसे जेल भेजा जा रहा है। भाई तुम जेल भेजोगे, कितने लोगों को जेल भेजोगे? अभी तो हम शांत, हमारे लोग शांत बैठे हैं। अगर घरों से बाहर निकल गए ना, तो तुमको मंदिर में जगह नहीं मिलेगी, कहीं मतलब कहीं जो है छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश हमारे बाप का है। और ये देश मेरे बाप के बताए हुए, बनाए हुए संविधान पर चल रहा है। तुम्हारे बाप का जो संविधान बना था, उससे तो हम लोग त्रस्त हो गए थे, हमारे लोग मारे गए, हमारे लोगों ने गुलामी झेला। बहुत मेहनत के बाद जो है हम इस तरह जो है आज आपके बीच में हम बात करने लायक हुए हैं। नहीं कोई कोर कसर इन लोगों ने छोड़ा था?
और ये लोग सपना देख रहे हैं कि फिर जो है हम उसी जगह ले जाकर खड़ा कर देंगे। तो इनका मंसूबा सफल होने वाला नहीं है, बल्कि ये जरूर होने वाला है देश में कि अगर बहुजन समाज जिस दिन खड़ा हो गया ना, तो इनका पतन हो जाएगा। आप जानते जी, हैं जी। पिछले इतिहासों से इनको सीख लेना चाहिए, लेकिन ये सब सीख नहीं ले रहे हैं। इस देश पर जब जब विदेशी ताकतों ने कब्जा किया है जरूर कुछ क्षणों के लिए, लेकिन यहां से भागना पड़ा। यहां से पीठ दिखाकर लोग भागे। तो हम कह रहे हैं ब्राह्मण आज सत्ता में आया है और जो जुल्म ढा रहा है, कितने दिन ढाएगा? जुल्म का भी कोई अंत है? जिस दिन अंत हो जाएगा, इनको भागने के लिए, छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी सर। जी, जी। किसी चीज की हद होती है। तुम तो संविधान यहीं से प परे हट करके जो खेल खेल रहे हो देश में, ये भारत के लोग कब तक तुम्हें बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। तो हम पावर यहीं पर दिए हैं तो पावर छीनना भी जानते हैं। जी, लोगों ने यहीं तुम्हें पर पावर दिया है, तो हम लोगों ने पावर छीनना भी हम लोग जानते हैं। और तुम डकैती, ईवीएम के डकैती के बल पर, शासन प्रशासन के गुंडागर्दी के बल पर जो सत्ता में बार बार आ रहे हो चोरी करके, ये भी भारत की जनता जान चुकी है। जी, बहुत ज्यादा तो दिन तक ये खेल चलने वाला नहीं है। जी। तो साथियों, यहीं पर मैं सर को रोकना चाहूँगा। सर से फिर किसी अन्य विषय पर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर